हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो देख लिए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं और अपन ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से। लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या होता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है, जैसे अपन जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ वर्क करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ वर्क करती है, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होता है या तो डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन यानी मार्केट में महंगाई है और डिफ्लेशन यानी मार्केट में पैसा कम लग रहा है, मतलब लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, उसको एडजस्ट करने में मदद करती है कि एक इकोनॉमी को ट्रैक पे रखा जाए। ठीक है, तो इसके अंदर दो पॉलिसी होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी और एक एक्सपांशनरी। एक्सपांशनरी कब लगती है, जब डिफ्लेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शनरी कब लगती है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है। तो ये सारा काम किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है, यानी किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल बैंक। तो जो लिमिटेशंस है, मतलब जहाँ जहाँ मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है बट वो वर्क नहीं कर पाती है, तो ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस है जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती है, तो उसको आज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है लार्ज नॉन मोनेटाइज सेक्टर। लार्ज नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब कि जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि रूरल एरियाज़ है, गांव के जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, बैंक इतने प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, आसपास के जनों से पैसा लेते हैं या फिर ऐसे काम कर लेते हैं जिससे उनको आइडिया ही नहीं होता। जैसे कहीं भी अगर डिमांड कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी निकाली जा रही है तो बाकी उनके वहाँ पर वो चीज़ असर नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बैंक ही अवेलेबल नहीं है इस वजह से। तो जहाँ पे मॉनेटाइज सेक्टर प्रेजेंट नहीं है, यानी जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, पीपल मोस्टली लिव इन रूरल एरियाज। पीपल, बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल्स है, वो रूरल एरियाज में रहते हैं। वेयर बार्टर इज प्रैक्टिस, जहाँ पे बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस होता है, मतलब वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। जैसे आसपास के पड़ोसी है, उन्होंने बोला कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैंने कहा कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे को ये चीज़ चाहिए, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो मतलब ये क्या होता है, एक बार्टर सिस्टम होता है। और बार्टर सिस्टम अपन ने देख रखा है, आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर लेना, आपको बार्टर सिस्टम की वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो बार्टर सिस्टम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बार्टर सिस्टम प्रेजेंट होता है और नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं कर पाती है। कॉन्सिक्वेंसली मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स टू इन्फ्लुएंस दिस लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इस वजह से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है यहाँ पे वर्क करने के लिए। फिर अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ NBFLS, ये एल नहीं है यहाँ पे आई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मतलब ये क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब जैसे मान लो प्राइवेट बैंक्स, मतलब जो आरबीआई के अंदर नहीं आते, मतलब जो आरबीआई कंट्रोल नहीं करती है वो बैंक्स। और जैसे मान लो कि जो लोन देने वाली चीज़ें हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मतलब वो सारी बैंक्स जो सेंट्रल बैंक के अंदर नहीं आते, वो प्राइवेटली वर्क करते हैं। ऐसे उनका मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना होता है। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, मतलब किसी भी इकोनॉमी में, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी हो तो वहाँ पे क्या होता है, ये बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं। मतलब छोटे मोटे बिजनेस खोल दिया, उन्होंने कहा कि हम फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, हमसे पैसा लो। तो वो क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक के अंदर नहीं होते। अगर सेंट्रल बैंक में अगर उन्होंने कहा रखा है कि लोन नहीं देना है तो वो उस पर वर्क नहीं करते हैं। कि मतलब अगर मान लो सेंट्रल बैंक ने कहा लोन डिक्रीज़ करना है, बट जो प्राइवेट फाइनेंस वाले हैं ना, प्राइवेट फाइनेंस, उन पे ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो एज ए प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं। अगर नॉर्मल बैंक है जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो लोन नहीं दे रहे हैं, तो लोग किसके पास जाएंगे, प्राइवेट फाइनेंस करने वालों के पास जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जहाँ पे भी सेंट्रल बैंक चाहती है कि लोन कम मिले, वहाँ पे भी क्या होता है, लोन मिल जाता है। किसकी वजह से, ये NBFIS की वजह से। ठीक है, इन सच कंट्रीज दे आर नॉट अंडर, ये एन है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। इसलिए वो क्या होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी के अंडर नहीं होते। और मॉनेटरी अथॉरिटी के अंदर नहीं होते तो इस वजह से वो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो फॉलो नहीं करते। फिर अपन बात करते हैं हाई लिक्विडिटी की।
अब ये क्या होता है, ये एक चीज़ ऐसी है कि जैसे मान लो जो बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोगों को पैसा ज़्यादा दें, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ऐसे करना चाहते हैं और अगर सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बनाई कि आप लोन कम दो, इस सेक्टर में लोन कम दो, उस सेक्टर में लोन कम दो, बट वो मानते नहीं हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती है। देखो, द मेजोरिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक पोसेस द हाई लिक्विडिटी, मतलब वो क्या चाहते हैं कि लिक्विडिटी हाई हो, लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, सो दैट दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रेडिट पॉलिसी। मतलब जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी ने कि क्रेडिट कितना करना है कितना नहीं करना है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, किसकी होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। तो जब वो फॉलो नहीं करते तो मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती है। फिर अगर अपन बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की, तो फॉरेन बैंक्स भी जैसे है ना, प्राइवेट फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं ना, उसकी तरह ही वर्क करते हैं। जैसे फॉरेन बैंक्स मान लो कि मतलब फॉरेन कंट्री की कोई बैंक है जो यहाँ पे भी है, उनकी मतलब 1-2 ब्रांच यहाँ पे है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि वो लोन प्रोवाइड करते हैं, कोई अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, उनसे चीज़ें पैसे लेते हैं, उनको अलग अलग वर्क करते हैं, उनके साथ ही बिजनेस करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है वो वर्क नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन बैंक्स है, ये आरबीआई के अंदर या फिर सेंट्रल बैंक के अंदर नहीं आते हैं, वो इनकी चीज़ें नहीं मानते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो रेंडर मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव बाय गिविंग लोन्स एंड अदर चीप व्हेन देयर इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है कि मतलब लोन नहीं देना चाहती है कौन, सेंट्रल बैंक, तब क्या होता है, ये लोन दे देते हैं ताकि इनको प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि ये सब किस लिए होते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो मनी नॉट डिपॉजिट विद बैंक्स, यहाँ पे क्या होता है, जब मनी अपन बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इफ़ पीपल डजंट डिपॉजिट मनी विद बैंक्स, जब नॉर्मल पीपल जैसे अपन हैं, आप हो, मैं हूँ, तो अगर जब अपन चाहेंगे ही नहीं बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, ठीक है, और उसके अलावा अपन क्या करेंगे, बाय कर लेंगे कौन सी चीज़ों को, जैसे मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ है, गोल्ड हो गया, ऐसी चीज़ों को बाय कर लेते हैं, इंस्टेड अपन बैंक में पैसा रखें। तब क्या होता है, तब बैंक में पैसा ही नहीं जाएगा, और पैसा ही नहीं जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी को जैसे वर्क करना है वो वर्क ही नहीं कर पाएगी। जैसे अगर मान लो सेंट्रल बैंक ने एक्सपांशनरी पॉलिसी लगाई कि लोन ज़्यादा देना है, अब जब सेंट्रल कमर्शियल बैंक में पैसा ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से जाएगा, लोन कैसे दिया जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जब अपन बैंक में पैसा रखना नहीं चाहते या फिर अपन रखते नहीं है ज़्यादा पैसा, तब क्या होता है, तब मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से नहीं लग पाती है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो लोकल मनी लेंडर्स क्या होते हैं कि जो ब्याज पे पैसा देते हैं। जैसे मान लो गांव में बहुत सारे जने ऐसे होते हैं जो पैसा देते हैं ब्याज पे, और उनका काम क्या होता है, ब्याज पे पैसा देना ही होता है, तो वो क्या होता है, एज ए लोकल मनी लेंडर्स होता है। जब वो भी मार्केट में होते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती है। जैसे अगर मॉनेटरी पॉलिसी ने ये पॉलिसी बना रखी है कि हमको ईजिली लोन दे देना है, मतलब लोन इंक्रीज़ करना है, मार्केट में लोन ज़्यादा देना है, बट और लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। अब वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ज़मींदार के पास जा रहे हैं, नॉर्मल मनी लेंडर्स के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं पैसे दे दो, और वो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और आराम से पैसे दे रहे हैं, और वो लोग भी पैसे ले रहे हैं। अब उनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी लोन इजीली दे रही है, तो जब ये चीज़ उनको पता नहीं होती है तो भी वो किस में होते हैं, नुकसान में होते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती है। लोकल मनी लेंडर डजंट केयर अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो लोकल मनी लेंडर्स भी क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान नहीं देते हैं। कि जैसे अगर मॉनेटरी पॉलिसी ये बन रखी है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर में इजीली पैसा प्रोवाइड करना है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, बट जो जमींदार से वो तो खुद का प्रॉफिट देखेंगे, वो क्या करेंगे, हाई में देंगे, इस वजह से। फिर अपन बात करते हैं ब्लैक मनी की। ब्लैक मनी, अगर मार्केट में ब्लैक मनी ज़्यादा होगा, मतलब लोग ब्लैक मनी ज़्यादा अपने पास रखेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो मनी सप्लाई है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो तो है। जैसे मान लो अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ है, ठीक है, अब ये 100 करोड़ मार्केट में है तो सही, बट इसमें से 20 करोड़ ब्लैक मनी के तौर पे नॉर्मल पीपल ने क्या कर रखे हैं, अपने पास जमा कर रखे हैं। तो अब मार्केट में एक तरह से क्या रह गए, 80 करोड़ ही रह गए, ठीक है। तो जब ये 80 करोड़ है, तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी ने जो पॉलिसी सोची है कि मार्केट में पैसा कम करना है, तो जैसे ही अगर ये पैसा कम भी करना चाहेगी तो एकदम से इतना पैसा कम नहीं होगा, और जो ये 20 करोड़ है ना, उससे भी डिमांड होती रहेगी, ठीक है। तो मतलब ये ब्लैक मनी जो होता है वो भी एक तरह से बेकार काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं कर पाती है इसकी वजह से भी, ठीक है। तो ये चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अपन ने क्या क्या देखा, एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा लार्ज नॉन मोनिटाइज सेक्टर। अगर मोनिटाइज सेक्टर यानी बैंकिंग फैसिलिटी हर जगह नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। फिर अपन ने देखा लार्ज नंबर ऑफ NBFIs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, मतलब जहाँ पे एज ए प्राइवेट
प्राइवेट फाइनेंस बैंक्स वगैरह ज़्यादा होंगे, वो भी क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के अंडर नहीं आते हैं और वो भी लोन दे करके मॉनेटरी पॉलिसी को खराब कर देते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं हाई लिक्विडिटी की, अगर कमर्शियल बैंक्स वगैरह ये सब ये चाहती है कि हम ज़्यादा पैसा दें, लिक्विडिटी हाई करना चाहती है, तब भी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती है। यानी कमर्शियल बैंक का और सेंट्रल बैंक का तालमेल होना जरूरी है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो फॉरेन बैंक्स भी किसके अंदर नहीं आती है, सेंट्रल बैंक के अंदर नहीं आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी लगे ये अपने फायदे को ही देखती है। फिर मनी नॉट डिपॉजिट विद बैंक्स, अगर लोग मनी बैंक्स के अंदर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो जो भी पॉलिसी बनेगी वो ठीक से बन ही नहीं पाएगी और ना ही लोन प्रोवाइड होगा ना कम होगा। ठीक है। फिर लोकल मनी लेंडर्स की अपन ने बात करी कि लोकल मनी लेंडर्स क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी चल रही हो वो अपना फायदा देखते हैं। फिर अपन ने लास्ट देखा ब्लैक मनी क्या होता है, वो मनी जो लोग अपने पास रख लेते हैं और उसे डिमांड तो करते हैं, बट मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी हो मार्केट में वो ब्लैक मनी चलता ही रहता है। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।